अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज 9वाँ पारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल मलाउ। आज हम अपना 9वाँ पारा स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क़ाल अल मलाउ। कहा सरदारों ने जो मुतकब्बिर थे उसकी कौम में से, ज़रूर निकाल देंगे हम तुझको ऐ शुएब, और उन लोगों को भी जो ईमान लाए तेरे साथ अपनी बस्ती से, या वापस आना होगा तुमको हमारी मिल्लत में। शुएब ने कहा, क्या अगर हों हम बेजार तुम्हारे मज़हब से? यकीनन घड़ेंगे हम अल्लाह पर झूठ अगर लौट जाएँ हम तुम्हारी मिल्लत में। इसके बाद भी कि निजात दे चुका है हमको अल्लाह, इससे और नहीं मुमकिन है हमारे लिए कि हम लौटें इसमें, इल्ला ये कि चाहे अल्लाह। जो हमारा रब है, अहाता किए हुए है हमारा रब हर चीज़ का अपने इल्म से। अल्लाह ही पर भरोसा है हमारा। ऐ हमारे मालिक, फैसला फरमा दे दरमियान हमारे और हमारी कौम के, बिल्कुल ठीक-ठीक, और तू तो है ही बेहतरीन फैसला करने वाला। और कहा सरदारों ने जो काफ़िर थे उसकी कौम में से, अगर पैरवी की तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की, तो यकीनन तुम बर्बाद हो जाओगे। सो आ लिया उनको एक सख्त ज़लज़ले ने, और रह गए वो अपने घरों में औंधे पड़े। वो लोग जिन्होंने झुटलाया था शुएब अलैहिस्सलाम को, ऐसे हो गए गोया कि वो कभी आबाद ही ना थे। इसमें वो लोग जिन्होंने झुटलाया था शुएब अलैहिस्सलाम को, हो गए वही बर्बाद। सो चले गए शुएब अलैहिस्सलाम मुँह मोड़कर उनसे ये कहते हुए, ऐ मेरी कौम, बेशक पहुँचा दिए मैंने तुमको पैगामात अपने रब के, और खैर-ख्वाही की है तुम्हारी। तो अब अज़ाब नाज़िल होने पर कैसे गम खाऊँ मैं उन लोगों पर जो हक़ का इनकार करते रहे? और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, मगर मुब्तला किया हमने इस बस्ती के लोगों को तंगी और सख्ती में, शायद कि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर बदल दिया हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से, यहाँ तक कि जब वो खूब फले-फूले और कहने लगे कि पेश आती रही है हमारे आबा-ओ-अजदाद को भी सख्ती और खुशहाली, तो पकड़ लिया हमने उनको अचानक इस तरह कि उन्हें खबर तक न हुई। और अगर कहीं बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तो खोल देते हम उन पर दरवाज़े बरकतों के आसमान से और ज़मीन से, लेकिन उन्होंने झुटलाया, लिहाज़ा पकड़ लिया हमने उनको बसबब उन बुराइयों के जो वो कमाते रहे। अब क्या बेखौफ हैं बस्तियों के लोग इससे कि आ जाए इन पर हमारा अज़ाब रातों-रात, जबकि वो सोए पड़े हों। या बेखौफ हो गए हैं बस्तियों के लोग इससे कि आ पड़े उन पर हमारा अज़ाब इन दिन के वक़्त, जबकि वो खेल रहे हों। क्या बेखौफ हो गए ये लोग अल्लाह की तदबीर से? सो वाक़या ये है कि नहीं बेखौफ होते अल्लाह की तदबीर से, मगर वो लोग जो तबाह होने वाले हैं। क्या नहीं रहनुमाई मिली उन लोगों को जो वारिस बनते हैं ज़मीन के बाद उनके, जो पहले आबाद थे, कि अगर हम चाहें तो मुसीबत में मुब्तला कर सकते हैं उनको भी उनके गुनाहों के बदले में, लेकिन मोहर लगा देते हैं हम उनके दिलों पर, लिहाज़ा वो कुछ नहीं सुनते। ये हैं वो बस्तियाँ कि सुना रहे हैं हम तुमको उनकी खबरें, और सूरत हाल ये है कि आए थे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर, सो ना हुए वो ईमान लाने वाले, इस वजह से कि झुठला चुके थे वो उन्हें। पहले देखो इस तरह मोहर कर देता है अल्लाह दिलों पर मुनकरीन हक़ के,
اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر میں پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ پاس فرعون اور اس کے سرداروں کے، مگر انہوں نے نہ مان کر انصافی کی ان نشانیوں کے ساتھ۔ بس دیکھو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، بے شک میں بھیجا ہوا ہوں کائنات کے مالک کی طرف سے، میرا منصب ہی یہ ہے کہ نہ کہوں اللہ کے بارے میں مگر حق بات۔ یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، سو بھیج دو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا، اگر لائے ہو تم کوئی نشانی تو پیش کرو اسے، اگر ہو تم سچے۔ تو پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، سو یکا یک ہو گیا وہ اژدہا جیتا جاگتا، اور نکالا موسیٰ نے اپنے ہاتھ، تو اچانک وہ نظر آیا چمکتا ہوا دیکھنے والوں کو۔ کہا کچھ سرداروں نے قوم فرعون میں سے کہ یقیناً یہ شخص ایک جادوگر ہے بڑا ماہر، جو چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تو اب کیا مشورہ دیتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ انتظار میں رکھو اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیجو تمام شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے، جو لائیں جو لے آئیں گے تمہارے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کہنے لگے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کو ضرور صلہ ملے گا اگر رہیں ہم غالب۔ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم شامل ہو جاؤ گے مقربوں میں۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یا تم پھینکو پہلے عصا یا پھر ہم پھینکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں تو مسحور کر دیا لوگوں کی نگاہوں کو، اور مروب کر دیا ان کو، اور دکھایا انہوں نے جادو زبردست۔ اور اشارہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پھینکو تم اپنا عصا، تو وہ آن کی آن میں نگلتا چلا گیا ان کے جھوٹے طلسموں کو۔ بس ثابت ہو گیا حق، اور باطل ہو کر رہ گیا وہ جھوٹ جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ بس مغلوب ہو گئے میدان میں فرعون اور اس کے ساتھی، اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، اور گرا دیے گئے غیبی قوت سے جادوگر سجدے میں، اور بے اختیار بول اٹھے وہ کہ ایمان لائے ہم پروردگار عالم پر، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ بولا فرعون، کیا ایمان لے آئے ہو تم اس پر پہلے اس سے کہ اجازت دوں میں تم کو؟ یقیناً یہ وہ خفیہ سازش تھی جو تم نے تیار کر رکھی تھی شہر میں، تاکہ تم بے دخل کر دو اس میں سے اس کے مالکوں کو، سو ان قریب تم جان لو گے اس کا نتیجہ۔ ضرور کٹوا دوں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف سمتوں سے، پھر ضرور سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں سب کو۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، بہرحال ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور نہیں انتقام لینا چاہتا ہے، اور نہیں انتقام لینا چاہتا ہے تو ہم سے، مگر اس بنا پر کہ ایمان لے آئے ہیں ہم نشانیوں پر اپنے رب کی۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے، اے ہمارے پروردگار، دہانے کھول دے ہم پر صبر و استقامت کے، اور دنیا سے اٹھا تو ہمیں اس حالت میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اور کہا سرداروں نے قوم فرعون کے کہ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد مچائیں زمین میں، اور چھوڑ دیں بندگی تیری اور تیرے معبودوں کی؟ فرعون نے کہا کہ ہم ضرور قتل کروائیں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور یقیناً ہمیں ان کے اوپر اقتدار حاصل ہے۔ فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ کی ہے، وارث بنا دیتا ہے وہ اس کا جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، ستائے جاتے رہے ہم پہلے بھی تمہارے آنے سے اور بعد بھی تمہارے آنے کے۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، اور خلیفہ بنا دے تم کو زمین میں، پھر دیکھے وہ کہ کیسے عمل کرتے ہیں ہو تم۔ اور یقیناً مبتلا رکھا ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ پھر جب آئی ان پر خوشحالی تو کہتے کہ ہم مستحق ہیں اسی کے، اور جب آتی ان پر بدحالی تو منحوس قرار دیتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو۔ حالانکہ در حقیقت آل فرعون کی بدبختی تو اللہ کے پاس مقدر تھی، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر تھے، اور کہنے لگے کہ کیسی ہی لے آؤ تم ہمارے پاس کوئی نشانی، تاکہ مسحور کرو تم ہم کو اس سے، تب بھی نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان عذاب طوفان طوفان، ٹڈی دل، سسریوں، مینڈکوں اور خون کی صورت میں، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھلائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور تھے وہ لوگ بڑے ہی مجرم۔ پھر جب بھی نازل ہوتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، دعا کرو ہمارے حق میں اپنے رب سے اس منصب کی بنا پر جو تمہیں حاصل ہے، اگر تم ٹلوا دو ہم سے اس عذاب کو تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ٹال دیتے ہم ان سے عذاب اس وقت مقررہ تک کے لیے جس تک ان کو بہرحال پہنچنا تھا، تو یکلخت وہ اس عہد کو توڑ ڈالتے۔ بس انتقام لیا ہم نے ان سے، سو غرق کر دیا ہم نے ان کو سمندر میں اس بنا پر کہ جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو، اور ہو گئے تھے وہ ان سے بے پرواہ۔
اور वारिस बना दिया हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बनाकर रख दिए गए थे। इस सरज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वो सरज़मीन की बरकत अता फ़रमाई थी हमने इसमें, और पूरा हो गया वादा तेरे रब का खैर का बनी इसराइल पर, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था और तबाह बर्बाद कर दिया था हमने वो सब कुछ जो बनाया करते थे फ़िरौन और उसकी कौम के लोग, और जो उन्होंने चढ़ा रखा था, और पार उतारा हमने बनी इसराइल को समंदर के, और गुजर हुआ उनका ऐसे लोगों के पास से जो पूछते थे अपने चंद बुतों को। उन्हें देखकर वो कहने लगे, ए मूसा, बना दे हमारे लिए भी एक खुदा वैसे ही जैसे उनके खुदा हैं। मूसा ने कहा, दर हकीकत तुम लोग बड़े ही नादान हो। सूरत हाल ये है कि ये लोग ऐसे हैं कि बर्बाद होने वाला है वो तरीका जिसकी ये पैरवी कर रहे हैं, और सरासर बातिल है वो अमल जो ये करते रहे हैं। और कहा, क्या अल्लाह के सिवा तलाश करूं मैं तुम्हारे लिए कोई और माबूद, हालांकि उसने फजीलत बख्शी है तुमको अहले आलम पर। और याद करो जब निजात दिलाई हमने तुमको आले फिरौन से, जिन्होंने मुब्तला कर रखा था तुमको बदतरीन अजाब में, कत्ल करते थे वो तुम्हारे बेटों को और जिंदा रहने देते थे तुम्हारी औरतों को, और उस सूरत हाल में तुम्हारी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। और वक्त मुलाकात मुकर्रर किया हमने मूसा से 30 रातें, और इजाफा कर दिया हमने उसमें 10 का, इस तरह पूरी हो गई मुकर्रर करदा मुद्दत उसके रब की 40 रातें। और कहा मूसा ने अपने भाई हारून से कि मेरी मेरी नियाबत करना तुम मेरे पीछे, यानी कि तुमने मेरे पीछे खिलाफत करनी है, मेरी जानशीनी करनी है। मेरी कौम मैं मेरी मेरी कौम मैं और इसलाह करते रहना, मेरी कौम में और इसलाह करते रहना, और ना चलना रास्ते पर बिगाड़ पैदा करने वालों के। फिर जब आए मूसा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर और कलाम किया उससे, उसके रब ने तो इल्तिजा की मूसा ने, ए मेरे रब मुझे मुझे ए मेरे रब मुझे मुझे याराए नजर दे कि मैं देख सकूं तुझे, यानी कि रब अरीनी अंजुर इलैका, कि ए मेरे रब मैं देखना चाहता हूँ और मुझको जो है वो नजर अता फरमा कि मैं तुझको देख लूं। फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन देखो इस पहाड़ की तरफ, अगर वो कायम रह गया अपनी जगह पर तो जरूर तुम भी मुझे देख सकोगे। चुनाचा जब तजल्ली की इसके रब ने पहाड़ पर, तो कर दिया उसे रेजा रेजा, और गिर पड़े मूसा गश खाकर। फिर जब होश आया तो कहने लगे, पाक है तेरी जात, तौबा करता हूँ मैं तेरे हुजूर, और मैं हूँ सबसे पहला ईमान लाने वाला। फरमाया, ए मूसा, बेशक मैंने मुंतखब कर लिया है तुम्हें तमाम लोगों पर अपनी पैगंबरी और हम कलामी के लिए, तो थाम लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और हो जाओ शुक्र बजा लाने वालों में से। और लिख दी हमने इसके लिए तख्तियों पर हर तरह की नसीहत और तफसील हर चीज की, और उससे कहा, सो पकड़ लो उसे मजबूती से, और हुक्म दो अपनी कौम को कि वो अमल करें इसकी अच्छी बातों पर। अनकरीब दिखाऊंगा मैं तुम्हें घर नाफरमानों का, फिर मैं फेर दूंगा अपनी निशानियों की तरफ से उन लोगों की निगाहों को जो बड़े बनते हैं जमीन में बगैर किसी हक के, और उनकी हालत यह है कि ख्वाह देख लें सारी निशानियां भी तो भी ना ईमान लाएं उन पर, और अगर वो देख लें रास्ता हदायत का तो भी ना बनाएं उसे अपना रास्ता, और अगर वो देख लें रास्ता गुमराही का तो बना लें इसको अपना रास्ता। ये इसलिए है कि उन्होंने झुटलाया हमारी निशानियों को और रहे वो इससे बेपरवाह, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी निशानियों को और पेशी को आखिरत की, ज़ाया हो गए उनके अमाल, नहीं बदला दिया जाएगा उन्हें मगर वही जो वो करते रहे। और बना लिया कौम मूसा ने इसके बाद अपने ज़ेवरात से बछड़े का पुतला, जिसमें से निकलती थी बैल की सी आवाज़। क्या नहीं देखते थे वो कि वो उनसे बात कर के ना उनसे वो बात करता है और ना दिखाता है उनको कोई रास्ता। फिर भी बना लिया उन्होंने उसको माबूद, और वो थे खुद ही ज़ुल्म करने वाले। फिर जब वो पछताए और समझे कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे, अगर ना रहम फरमाया हम पर हमारे रब ने और ना माफ फरमाया हमें, तो जरूर हो जाएंगे हम तबाह और बर्बाद। फिर जब लौटे मूसा तरफ अपनी कौम के, गजमाने आसिफन गुस्से में भरे हुए और रंजीदा, फरमाया, बहुत ही बुरी है जो जानशीनी की है तुमने मेरे बाद, या जल्दबाजी की तुमने अपने रब के अजाब के लिए, और फेंक दिया तौरात की तख्तियां, और पकड़ लिया सर के बालों से अपने भाई को खींचते हुए अपनी तरफ। वो बोले, ए मेरे माँ जाए, बेशक इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि कत्ल कर दें मुझे, बस ना हंसने का मौका दें आप मुझ पर दुश्मनों को, और ना करो मुझे शामिल ऐसे लोगों में जो जालिम है। मूसा ने कहा, है मेरे मालिक, माफ कर दे मुझे और मेरे भाई को, और दाखिल फरमा तू हमें अपनी रहमत में, और तू तो है ही सबसे बड़ा रहम करने वाला। बेशक वो लोग जिन्होंने बना लिया था बछड़े को माबूद, अनकरीब गिरफ्तार होकर रह गए, वो रहेंगे वो गजब में अपने रब के, और जलील होंगे दुनियावी जिंदगी में, और ऐसी ही सजा देते हैं हम झूठी बातें करने वालों को। लेकिन वो लोग जिन्होंने किए बुरे काम फिर तौबा कर ली, इसके बाद वो ईमान ले आए, तो यकीनन तेरा रब तौबा और ईमान के बाद जरूर माफ करने वाला और रहम करने वाला है। और जब ठंडा हुआ मूसा का गुस्सा
تو उठा ली उन्होंने वो तख्तियाँ और उनकी तहरीर में हदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। और मुंतखब किया मूसा ने अपनी कौम से 70 आदमियों को हमारे वक्त मुकर्ररा पर हाजिर होने के लिए। फिर जब आ लिया उन्हें एक सख्त जलजले ने, तो अर्ज किया मूसा ने, ए मेरे मालिक, अगर तू चाहता तो हलाक कर सकता था उनको उससे पहले भी, और मुझे भी क्या तू हलाक करेगा? हमें इस कसूर में जो जो किया है चंद नादानों ने, हम में से नहीं है ये, मगर एक आजमाइश तेरे तरफ से गुमराही में मुब्तला कर देता है। तू इसके जरिए से जिसे चाहे और हदायत बख्श देता है तू जिसे चाहे। तू ही हमारा सरपरस्त है, बस माफ फरमा दे हमें और हम पर रहम फरमा, तू सबसे बढ़कर माफ करने वाला है। और लिख दिए हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी। बेशक हमने रुजू किया तेरी तरफ, इरशाद हुआ, मैं सजा देता हूँ जिसको चाहूँ, लेकिन मेरी रहमत छाई हुई है हर चीज पर। तो उसे मैं लिखे देता हूँ उन लोगों के लिए जो डरते रहेंगे और अदा करेंगे ज़कात, और उन लोगों के लिए जो मेरी आयत पर ईमान लाएँगे। ये वो लोग हैं जो इत्तिबा करेंगे इस रसूल की, जो नबी उम्मी है, जिसे पाते हैं वो लिखा हुआ अपने पास तौरात में और इंजील में, जो हुक्म देता है उन्हें नेकी का और मना करता है उन्हें बदी से, और हलाल करता है उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें, और हराम ठहराता है उनके लिए नापाक चीज़ें, और उतारता है उन पर से उनके बोझ, और खोलता है उनकी बंदिशें जो थी पहले उन पर। सो जो ईमान लाएंगे इस पर और उसकी हमायत और मदद करेंगे और इत्तिबा करेंगे उस नूर कुरान की जो नाजिल किया गया है उसके साथ, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो ए इंसानों, बेशक मैं रसूल हूँ अल्लाह का, भेजा गया हूँ तुम सब की तरफ। अल्लाह वो है जिसे जेब देती है बादशाही आसमानों की और जमीन की, नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, वो ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल नबी स उम्मी पर। वो जो खुद भी ईमान रखता है अल्लाह पर और उसके कलाम पर, और पैरवी करो उसकी ताकि तुम हदायत पाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से भी एक ऐसा गिरोह है जो हदायत करता है हक की और इसी के मुताबिक इंसाफ करता है, और तक़सीम कर दिया हमने उन्हें 12 घरानों में, मुस्तकिल गिरोहों की शक्ल में। और वही कि हमने मूसा की तरफ जब पानी तलब किया उससे उसकी कौम ने, कि मारो अपना असा कि फलां चट्टान पर, तो फूट निकले उससे 12 चश्मे। बेशक जान लिया हर कबीले ने अपना-अपना घाट, और साया किया हमने उन पर बादल का, और उतारा हमने उन पर मनो और सलवा, और कहा, खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो अता की हैं हमने तुमको, और नाशुक्री करके नहीं बिगाड़ा उन्होंने कुछ हमारा, बल्कि वो अपनी ही जानों पर ज़ुल्म करते थे। और जब कहा उनसे कि सकूनत इख्तियार करो इस शहर में और खाओ वहाँ जहाँ से चाहो, और कहते जाना बख्शिश दे हमको, और दाखिल होना उस बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज़ होते हुए, माफ़ कर देंगे हम तुम्हारी खताएँ और ज़्यादा अता करेंगे हम नेकी करने वालों को। बस बदल दिया उन लोगों ने जो ज़ालिम थे उनमें से इस कलमे को ऐसे कलमे से जो मुख्तलिफ था, इसलिए जो कहा गया था उनसे, तो भेजा हमने उन पर अज़ाब आसमान से इस वजह से कि वो ज़ुल्म करते थे। और पूछो इनसे हाल उस बस्ती का जो थी समंदर के किनारे, जब अहकाम इलाह की खिलाफ वर्जी करते थे वो हफ्ते के दिन, उस वक़्त के आती थी उनके पास मछलियाँ हफ्ते के दिन उभर-उभर कर सतह पर, और जिस दिन नहीं होता हफ्ता तो नहीं आती थी। इस तरह हम आज़मा रहे थे उनको इस वजह से कि थे वो नाफरमान। और जब इनसे कहा एक ग्रोह ने इन्हीं में से कि क्यों नसीहत करते हो तुम ऐसे लोगों को जिन्हें अल्लाह प हलाक करने वाला है या अज़ाब देने वाला है उन्हें, सख्त तरीन अज़ाब। तो उन्होंने कहा, इसलिए कि हम माज़रत पेश कर सकें तुम्हारे रब के हुज़ूर, और इसलिए कि शायद वो नाफ़रमानी से परहेज़ करने लगें। फिर जब वो भूल गए इन हदायत को जो उन्हें याद कराई गई थी, तो निजात दी हमने उनको जो मना करते थे बुरे काम से, और पकड़ लिया हमने उन लोगों को जो ज़ालिम थे बदतरीन अज़ाब में, बसबब उन नाफरमानियों के जो वो करते थे। फिर जब उन्होंने सरकशी की उन कामों में जिनसे उन्हें मना किया गया था, तो हमने कहा उनसे कि बन जाओ बंदर ज़लील व ख्वार। और याद करो जब ऐलान किया तुम्हारे रब ने कि ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा वो बनी इसराइल पर क़यामत तक ऐसे लोग जो देंगे इनको बदतरीन अज़ाब, यकीनन तेरा रब जल्द सज़ा देने वाला है। और यकीनन वही बख्शिश वाला मेहरबान है। और तक़सीम कर दिया हमने उनको ज़मीन में मुख्तलिफ फ़िरकों में, कुछ उनमें से नेक हैं और कुछ उनमें से मुख्तलिफ हैं उससे, और आज़माया हमने उनको आसाइशों और तकलीफ़ों से, शायद कि वो पलट आएँ। फिर जानशीन हुए उनके बाद ऐसे नाखल्फ़ जो वारिस होकर किताब इलाह के हासिल करते थे फ़ायदा इस हक़ीर दुनियावी ज़िंदगी का, और कहते थे कि तवक्को है कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर आती थी उनके सामने फिर वैसी ही मता, तो फिर ले लेते थे उसे। क्या नहीं लिया गया था उनसे ये अहद किताब में? तो नहीं बोले कि नहीं बोलेंगे वो अल्लाह के बारे में मगर सच्ची बात। और उन्होंने पढ़ा
بھی ہے वो जो इसमें लिखा है और आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। तो क्या नहीं इतनी सी बात भी समझते तुम? और जो लोग पाबंदी करते हैं किताब की और कायम करते हैं नमाज, बेशक हम नहीं ज़ाया करते अजर ऐसे नेक किरदार लोगों का। और याद करो वो वक़्त जब उखाड़ कर उठाया हमने पहाड़ उनके ऊपर, गोया कि वो साहिबान है और वो ये गुमान कर रहे थे कि वो आन पड़ेगा उन पर। पकड़े रहो वो अहकाम जो हमने दिए हैं तुमको मज़बूती से और याद रखो उसे जो इसमें है, ताकि तुम गलत रविश से बचे रहो। और याद करो जब निकाला था तुम्हारे तेरे रब ने औलाद आदम में से यानी उनकी पुश्तों में से उसकी उनकी नस्ल को और गवाह बनाया था उनको, खुद उनके ऊपर और पूछा था, क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? सबने कहा था, हाँ, तू ही है हमारा रब। हम गवाही देते हैं, ये हमने इसलिए किया था कि कहीं ना कहो तुम क़यामत के दिन कि हम तो थे इस बात से बाखबर। ये जो पिछली आयत गुज़री हैं, बड़ी खूबसूरत आयत हैं। इन आयत के हवाले से कुछ बातें आपकी गोशेगुज़ार कर दूँ कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जब तख़लीक़ आदम का हम वाक़या पढ़ चुके हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला कर लिया, उनकी आदम की तख़लीक़ कर ली, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी तमाम की तमाम जो नस्ल क़यामत तक आनी है, उन सबको निकाला। मीन्स कि उनको जो हमारी रूहें थी, जो आलम अरवाह में थी, उनको सबको अल्लाह ताला ने एक मैदान में इकट्ठा किया और उस वक़्त उन सब को अल्लाह ताला ने एक आज़ादी का मौका दी, आज़ादी दी अपने फैसले करने में और उसके बाद हर शख्स ने वहाँ पर बैठकर जो है अपनी अपने डिसाइड किया कि उसने किस फैमिली में जाना है, किस घर में जाना है, उसने किस मुल्क में जाना है, उसने किस एरा में जाना है, कौन से दौर में जैसे हम लोगों ने चूज़ किया कि हम इस दौर में 1400 साल जब इस उस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए हो जाएँगे, एक तरक्की याफ़्ता दौर होगा। तो हर शख्स ने अपनी मदद अपनी अपनी जनाब से उसको कबूल किया और वहाँ पे अल्लाह ताला ने सबसे एक सवाल किया कि अलस्तु भी रब्बिकुम कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? और इस वक़्त तमाम के तमाम लोगों ने जवाब क्या दिया? क़ालू कहा बला शहिदना कि सब ने कहा कि अल्लाह ताला क्यों नहीं? आप ही तो हमारे रब हैं। हम गवाही देते हैं ये हमने इसलिए किया था कि कहीं ये ना कहो तुम क़यामत के दिन कि हम तो थे इस बात से बेखबर। यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स भी जो ये कह दे कि हमें तो पैगाम ही दावत का नहीं पहुँचा, जबकि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, अपनी किताबें भेजी, अपने नेक लोगों को भेजा ताकि वो ये अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ और इसके बावजूद आज ये इवेंट जो उस वक़्त हुआ था इस दुनिया में हमको भेजने से पहले तो अल्लाह ताला ने वो हमारे ज़हनों से निकाल दिया। लेकिन ये याद जो है आप अगर देखें तो हमारे दिलों के अंदर एक अल्लाह की, अपने मालिक की, एक खालिक की जो हमारी तड़प है, वो हमारे वजदान के अंदर मौजूद है, हमारी इंट्यूशन के अंदर मौजूद है। वो किस तरीके से कि आप एक बच्चे की मिसाल ही ले लें कि एक बच्चा जो है, जब वो पैदा होता है, वो चलता-फिरता है, तो वो जैसे ही थोड़ा-सा शऊर को पहुँचता है, तो आप अक्सर देखेंगे कि माँ-बाप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चा भी साथ सजदे में जा रहा होगा। आप इसी तरीके से हम हमारे दिमागों में एक सवाल जो है वो पैदा होता है और वो सवाल क्या है कि हमें किसने पैदा किया? और जब हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाता है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया, तो जैसे हमें एक सुकून मिल गया, जैसे एक प्यासे को पानी मिल गया, जैसे एक शख्स को एक बच्चा जो है, जब वो पैदा होता है, उसको माशरा बताता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है और जब वो माँ की आगोश में आता है, माँ से मिलता है, तो जैसे उसको तस्कीन मिल जाती है, तो ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने यानी कि ये वो हमारी वो सोच है, वो हमारी अंदर से उस रब की मोहब्बत है, वो वाक़ये की याद दहानी है कि हमने उस रब को जब देखा था और हमने उसको कहा था, क्या कहा था? बला शहिदना कि हाँ, अल्लाह ताला हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। और इस इवेंट को फिर हमारे ज़हनों से अल्लाह ताला ने भुला दिया। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको आज़माइश के लिए भेजा है और आज़माइश करने के बाद जो है वो हम आप ये कह सकते हैं कि असल में जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, वो ही असल कामयाबी है। वो फ़ज़ल अज़ीम है और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, उस जन्नत में जाने के लिए हमें इस दुनिया में मुख्तलिफ़ आज़माइशों से गुज़रना होगा और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला हमें हमेशा-हमेशा की एक कामयाब ज़िंदगी दे देंगे। जो लोग उस आज़माइश में कामयाब होंगे और जो उस आज़माइश में नाकाम होंगे, तो उनको फिर अल्लाह ताला दोज़ख में दाखिल करेंगे। और कहो तुम कि शिर्क तो किया था हमारे बा या कहो तुम कि शिर्क तो किया था हमारे बाप-दादा ने हमसे पहले और हम थे इनकी औलाद इनके बाद, तो क्या फिर तो हलाक करेगा हमें इन गुनाहों की पादाश में जो करते रहे गुमराह लोग। और इस तरह हम वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं निशानियाँ और इसलिए भी ताकि पलट आएँ ये, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बयान करो उनके सामने हाल इस शख्स का जिसे अता की थी हमने अपनी आयत मगर वो निकल भागा इनकी पाबंदी से।
तो लग गया इसके पीछे शैतान, तो हो गया वो शामिल गुमराहों में। अब ये बहुत ही एक ऐसी आयत है कि ए नबी वत्लु अलैहिम नबाअल्लज़ी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बयान करो उनके सामने हाल उस शख्स का जिसे अता की थी हमने अपनी आयत, यानी कि जिनको इस कुरान का इल्म अता किया अल्लाह ताला ने, मगर वो निकल भागा इनकी पाबंदी से, तो लग गया इसके पीछे शैतान, सो हो गया वो शामिल गुमराहों में। ये इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी आयत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों तक ये हदायत पहुंचा रहा है, पहुंचती है ये हदायत। और उसके बाद कुछ बदबख्त ऐसे होते हैं कि वो इन आयतों में जो हदायत दी गई है, वो उन हदायत के रास्ते से, सराते मुस्तकीम से वो भटक जाते हैं और वो साइड पर हो जाते हैं और इन आयतों को भुला देते हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है एक शैतान को उनके पीछे लगा देते हैं, और ये उनके लिए उस वक़्त आज़माइश होती है, यानी कि अगर वो अपने आप को इसी सराते मुस्तकीम पे लगें, तो शैतान का कभी भी कोई वार, कोई चाल जो है वो उस शख्स के ऊपर नहीं चलेगी। और अगर हम चाहते तो बुलंदी अता करते उसे उन आयात के ज़रिए से, मगर वो तो होके रह गया दुनिया का और पैरवी की उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की। बस इसकी मिसाल हो गई मानिंद कुत्ते की, अगर बोझ लादो इस पर तब भी ज़ुबान लटकाए और छोड़ दो उसे तब भी ज़ुबान लटकाए। यही मिसाल है उन लोगों की जो झुठलाते हैं हमारी आयत को। तो बयान करो ये अहवाल उनके सामने, शायद वो कुछ गौर व फ़िक्र करें। क्या खूबसूरत आयत हैं। मैं दोबारा आपकी पढ़ना चाहूँगा कि और अगर हम चाहते तो बुलंदी अता करते उसे इन आयत के ज़रिए से, मगर वो तो होकर रह गया दुनिया का और पैरवी की उसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स की। बस इसकी मिसाल हो गई मानिंद कुत्ते के, अगर बोझ ला दो इस पर तब भी वो ज़ुबान लटकाए और छोड़ दो उसे तब भी ज़ुबान लटकाए। यही मिसाल है उन लोगों की जो झुठलाते हैं हमारी आयत को। तो बयान करो ये अहवाल इनके सामने, शायद कि वो कुछ गौर व फ़िक्र करें। बहुत ही बुरी है मिसाल उन लोगों की जिन्होंने झुठलाया हमारी आयत को और अपनी ही ऊपर ज़ुल्म करते रहे। जिसे हिदायत बख्शे अल्लाह, तो वही राह रास्त पाता है, और जिसको महरूम कर दे अल्लाह रहनुमाई से, तो ऐसे ही लोग नाकाम और नामुराद होकर रहते हैं। और यकीनन पैदा किया है हमने जहन्नुम ही के लिए बहुत से जिन और इंसान, उनके दिल तो हैं मगर नहीं लेते सोचने समझने का काम उनसे, और उनकी आंखें तो हैं मगर नहीं देखते उनसे, और उनके कान तो हैं मगर नहीं सुनते वो उनसे। ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह ही के लिए है सब अच्छे नाम, सो पुकारो इसको उन नामों से, और छोड़ दो उन लोगों को जो मुनहरिफ हो जाते हैं रास्ते से इसके नामों के मामले में। वो ज़रूर बदला पाकर रहेंगे अपने किए का। और हमारी ही मखलूक में एक ग्रोह ऐसे लोगों का भी है जो हदायत करते हैं ठीक-ठीक हक के मुताबिक और इसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, उन्हें हम बतदरीज ले जाएँगे तबाही की तरफ। ऐसे तरीके से कि उन्हें खबर तक ना होगी, और मैं ढील दूँगा उन्हें, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है। क्या नहीं सोचा उन्होंने कभी कि नहीं है उनके रफ़ीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर जिनों का? नहीं है वो मगर एक मुतनब्बिह करने वाले वाज़ेह तौर पर। क्या नहीं गौर किया उन्होंने कभी इंतज़ाम पर आसमानों और ज़मीन के, और उन पर जो पैदा की है अल्लाह ने चीज़ें, और उस पर के बहुत मुमकिन है कि करीब आ लगा हो उनकी मोहलत ज़िंदगी पूरा होने का, कि करीब आ लगा हो उनकी मोहलत ज़िंदगी पूरा होने का वक़्त। आखिर वो कौन-सी बात है पैगंबर की तंबीह के बाद जिस पर ये ईमान लाएँगे? जिसको रहनुमाई से महरूम कर दे अल्लाह, तो नहीं कोई रहनुमाई उसके लिए, और छोड़ देता है अल्लाह ऐसे लोगों को कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरें। पूछते हैं ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में कि कब है वक़्त इसके कायम होने का? कह दो बेशक इसका इल्म तो मेरे रब ही के पास है। नहीं ज़ाहिर करेगा इसे इसके वक़्त पर, मगर वो बड़ा भारी होगा वो वक़्त। आसमानों और ज़मीन पर नहीं आएगी वो तुम पर मगर अचानक। वो पूछते हैं तुमसे इस तरह गोया कि तुम खोज में लगे हुए हो। इसके कह दो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। इस आयत को दोबारा एक नज़र देख लें कि अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि पूछते हैं ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में कि कब है वक़्त इसके कायम होने का? तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुल कह दो इन्नमा नहीं सिवाय इसके इल्मुहा उसका इल्म इंदा पास रब ही मेरे रब के, ला युजल्लीहा, ला नहीं युजल्लीहा कि वो उसको जाहिर करता, ली वक्तिहा उसके वक्त पर, इल्ला सिवाय हुआ वो, सकुलत फिस समावात, सकल कहते हैं भारी होने को ना, जैसे हमारी कशिश सकल है हर चीज को भारी कर देती है, तो सकुलत फिस समावात, समावात यानी कि अब अल्लाह ताला ने एक इसके बारे में क्या बात बताई कि ये जो क्यामत है ये जमीन और आसमान के दरमियान में भारी हो रही है। अच्छा, अब भारी होने का मतलब क्या कि जैसे पानी का एक कतरा भारी होता है और वो अचानक जो है वो नीचे गिर जाता है। तो इसी तरीके से क़यामत जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन और आसमान में वो भारी हो रही है, और वो बड़ा ही वक़्त भी भारी होगा, और ज़मीन पर नहीं आएँगी वो म
आएगी वो तुम पर मगर अचानक, वो और इसके बाद अचानक अब इसमें हमारे पास जो हमें हदीस जिब्रील की मदद से जिस हमें निशानी का पता चला है, एक हदीस कुदसी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो अपनी महफ़िल में बैठे हुए थे, तो एक शख़्स जो है वो आए, आके वो 2 ज़ानू बैठ गए, उन्होंने बड़े ही सफ़ेद और चमकदार कपड़े पहने हुए थे, यानी कि कोई मुसाफ़िर वो नहीं लग रहे थे, क्योंकि उस वक़्त दूर-दूर से जो लोग सफ़र करके आते थे, तो उनके कपड़े जो हैं वो मैले हो जाते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। यानी कि वो कोई मुसाफ़िर नहीं थे, लेकिन वो लोग जो महफ़िल में सहाबा बैठे हुए थे, वो उनको जानते नहीं थे, यानी कि वो अजनबी शख़्सियत थे। तो उसके बाद वो आए और उन्होंने सवाल किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काफ़ी तवील ये हदीस है, मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको बता रहा हूँ, कि उसमें उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएँ कि ये क़यामत जो है वो कब आएगी? तो उस पर उन्होंने कहा कि इसका इल्म तो उतना ही है जितना पूछने वाले के पास है, उतना ही बताने वाले के पास है, यानी कि मेरे पास इसका इल्म नहीं है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप उसकी कोई निशानियाँ बता दें, तो उन्होंने कहा कि क़यामत के आने से पहले ये जो लॉन्डियों की इंस्टीट्यूशन है, वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद यानी कि जो लॉन्डियाँ हैं, वो अपनी मालकिनों को जनेंगी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अरब के बद्दू जो हैं वो एक ऐसी इमारतें बनाएँगे जो आसमान को बातें करेंगी। तो अब आप ये देखें कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है कि ये निशानियाँ जो हैं, ये तो दोनों पूरी हो चुकी हैं। पूरी दुनिया से गुलामी का इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है। पूरी इस वक़्त आप अरब की तमाम आप वहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक़्त वहाँ पे जा भी चुके हैं। आप देखते हैं कि आसमान को बातें करती इमारतें जो हैं वहाँ पर बन चुकी हैं। तो क़यामत जो है उसकी जो निशानियाँ हैं वो तो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद अब हम इस वक़्त कुर्ब क़यामत के करीब हैं, और वो अचानक किसी भी टाइम पे वो क़यामत आ जाएगी। और हम में से अब अगर कोई लोग किसी क़यामत का इंतज़ार करने के लिए कहेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, तो मौत भी तो एक क़यामत ही है, वो भी तो किसी भी टाइम पे जब इंसान जो है उसकी ये रूह अल्लाह ताला कब्ज़ कर लेंगे, तो उसके बाद तो वो उसके लिए वही क़यामत होगी, और उसके बाद उसका जो है द एंड हो जाएगा। तो हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। वो पूछते हैं तुमसे इस तरह कि गोया तुम खोज में लगे हुए हो, इसके कह दो, इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। कह दो कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़ा और ना किसी नुकसान का, मगर ये कि चाहे ये अल्लाह। ये जो मैं आपको हदीस कुदसी बताई थी, इसके बारे में एक बात और बता दूँ कि जो शख्सियत आके हुज़ूर पाक के पास बैठे थे, बाद में जब साहबा से हुज़ूर पाक की बात हुई, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन थे? तो हुज़ूर पाक ने बताया कि ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। ये एक मुनफ़रिद अंदाज़ में तुम्हारे लिए तालीम करने के लिए आए थे। इसको आप हदीस की किताबों में इस पूरी तवील हदीस है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कह दो कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़ा और ना किसी नुकसान का, मगर ये कि चाहे अल्लाह, और अगर होता मुझे इल्म गैब का तो ज़रूर हासिल कर लेता मैं बहुत फ़ायदे, और ना पहुँचता मुझे कभी कोई नुकसान। नहीं हूँ मैं मगर खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला। उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने, वही तो है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से और बनाया इसमें से इसका जोड़ा, ताकि सुकून हासिल करे वो। इसके पास फिर जब ढाँक लिया मर्द ने औरत को, तो उठा लिया उसने हल्का-सा बोझ, फिर वो लिए फिरी उसे, फिर जब वो बोझल हो गई, तो दोनों ने दुआ की अल्लाह से जो उनका रब है, कि अगर अता फरमाए तू हमें अच्छा और सालिम बच्चा, तो ज़रूर होंगी मैं तेरे शुक्रगुज़ार, तो ज़रूर होंगे हम तेरे शुक्रगुज़ार। फिर जब दिया अल्लाह ने उन दोनों को सही और सालिम बच्चा, तो ठहराने लगे वो अल्लाह के शरीक दूसरों को उस नेमत में जो अता की थी उनको अल्लाह ने। बस बुलंद व बरतर है अल्लाह की ज़ात इनसे जिनको ये इसका शरीक ठहराते हैं। क्या शरीक ठहराते हैं? ये उनको जो नहीं पैदा करते कोई चीज़, और वो खुद पैदा किए गए हैं, और ना ताकत रखते हैं और उनके लिए किसी किस्म की मदद की, और ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर बुलाओ तुम उनको हदायत की तरफ, तो ना पैरवी करें तुम्हारी। बराबर है तुम्हारे लिए ख्वाह पुकारो तुम उनको या तुम खामोश रहो। दर हकीकत ये जिन्हें पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा, वो भी बंदे हैं तुम्हारी तरह के, सो पुकार कर देखो तो तुम उन्हें ज़रूर जवाब देंगे वो तुम्हें, अगर हो तुम सच्चे। वो भी बंदे हैं तुम्हारी तरह के, सो पुकार कर देखो तुम उन्हें, ज़रूर जवाब देंगे वो तुम्हें, अगर हो तुम सच्चे। यहाँ भी अल्लाह ताला तंज़ीह अंदाज़ में उनसे बात कर रहे हैं। क्या हैं उनके पाँव के चलते हैं वो उनसे, या हैं उनके हाथ के पकड़ते हैं वो उनसे, या हैं उनकी आँखें के देखते हैं वो उनसे, या हैं उनके कान के सुनते हैं वो उनसे। कह दो कि बुला लो तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब तदबीर करो मेरे खिलाफ, और मुझे ज़रा मोहलत ना दो। यकीनन मेरा हामी और नासिर अल्लाह है, जिसने नाज़िल की है किताब।
اور وہی حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی، اور وہ جن کو پکارتے ہو تم اس کے سوا نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد، اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھی راہ کی طرف تو سن بھی نہیں سکتے، اور نظر آتا ہے تم کو دیکھ اور نظر آتا ہے تم کو کہ دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری طرف، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اختیار کرو طریقہ درگزر کا، اور تلقین کرو نیک کام کی، اور نہ الجھو جاہلوں سے، اور اگر کبھی اکسائے تم کو کوئی شیطان کسی وسوسے سے، تو پناہ مانگو اللہ کی، بے شک وہ ہر چیز، ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی برا خیال شیطان کے اثر سے، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، اور ان کفار کے بھائی کھینچتے چلے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ان کو بھٹکانے میں۔ اور جب نہیں پیش کرتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی معجزہ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں منتخب کر لی تم نے اپنے لیے کوئی نشانی؟ کہہ دو کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو وہی کیا جاتا ہے مجھ پر میرے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہاری رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور جب پڑھائے جائے تمہارے سامنے قرآن تو توجہ سے سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بغیر آواز بلند کیے الفاظ کی صبح و شام، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں میں سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ فرشتے جو مقرب ہیں تیرے رب کے، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں منہ نہیں موڑتے، اس کی عبادت سے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن پاک میں پہلی جگہ پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ آ رہا ہے، تو آپ لوگ اپنا جب آپ یہاں سے اس وقت آپ کو چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر پر سجود ہوں، اور ان آیات کے میننگز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہاں پہ ہمارا جو سورہ انعام اور سورہ اعراف کا جوڑا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دو اگلی صورتوں کا جوڑا شروع ہو رہا ہے جس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ہم اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دنیا کے قانون کو اس سورہ اعراف میں ایکسپلین کر دیا۔ اب ہم سورہ انفال کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکامات دے رہے ہیں کہ جو قریش کے اوپر اب اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی دینونت کا قانون جو ہے اس کو کس طریقے سے صحابہ کی تلواروں سے اس قانون کو نافذ کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں تم سے غنیمتوں کے بارے میں، کہو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پس ڈرو تم اللہ سے اور درست کرو آپس کے تعلقات اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر ہو تم مومن۔ مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات تو بڑھا دیتی ہیں وہ آیات ان کا ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور بخشش ہے اور بہترین رزق۔ جیسا کہ نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، جبکہ اس وقت ایک گروہ مومنوں میں سے اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ یہاں پہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ تم سے اس حق کے معاملے میں، اس کے بعد بھی کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق، اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔ اور یاد کرو جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دو گروہ میں سے کہ وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ مل جائے تمہیں، اور ارادہ تھا اللہ کا یہ کہ ثابت کر دکھائے حق کو اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، خواہ ناگوار گزرے یہ بات مجرموں کو۔ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا بے شک میں مدد دوں گا تمہیں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے جائیں گے۔ اور نہیں بتائی تھی یہ بات اللہ نے مگر اس لیے یہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں آتی ہے کوئی مدد مگر اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ اور وہ وقت جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر غنودگی تسکین کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے، اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے اس سے تمہارے قدم، جب حکم دے رہا تھا تمہارا رب فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا تم ثابت قدم رہو۔ اہل ایمان کو میں ابھی ڈالے دیتا ہوں دلوں میں ان کافروں کی دہشت، سو ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر اور چوٹ لگاؤ ان کے جوڑ پر، یہ اس لیے کہ مخالفت کی ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ ایسے لوگوں کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
यहाँ पर जो सहाबा के हाथ से पहली सज़ा मिली, वो ग़ज़वा बदर के मौके पर मिली और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में पहले खड़े होके निशानदेही लगा दी थी कि कौन-कौन सा सरदार जो है वो किस-किस जगह पे उसको जो है वो मौत आएगी, उसका सर जो है वो कलम होगा। यह है तुम्हारी सज़ा, लिहाज़ा चखो इसका मज़ा और बेशक मुनकरीन हक़ के लिए दोज़ख का अज़ाब है। लोगों जो ईमान लाए हो, जब मुकाबला हो तुम्हारा काफ़िरों से मैदान जंग में, तो मत फिरो तुम उनके सामने पीठ, और जो फेरेगा उनके सामने उस दिन पीठ सवाए उसके कि चाल चलना चाहता हो जंग के लिए या जा मिलना चाहता हो किसी दूसरी फ़ौज से, तो वो घिर जाएगा। ग़ज़ब में अल्लाह के और ठिकाना होगा इसका जहन्नुम, जो बहुत ही बुरा है ठिकाना। बस हकीकत ये है कि नहीं कत्ल किया तुमने उन्हें, बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया उन्हें, और नहीं फेंकी थी तुमने वो रेत उन पर जब फेंकी थी तुमने, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। और ये इसलिए था कि गुज़ार दे अल्लाह मोमिनों को अपनी तरफ से एक बेहतरीन आज़माइश में से, यकीनन अल्लाह हर बात का सुनने वाला और जानने वाला है। ये मामला तो तुम्हारे साथ है और बेशक अल्लाह कमज़ोर करने वाला है काफ़िरों की चालों को। ऐ काफ़िरों, अगर तुम फैसला चाहते हो, तो बेशक आ चुका है तुम्हारे सामने फैसला, और अगर तुम बाज़ आ जाओ, तो ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए, और अगर तुम दोबारा यही करोगे, तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे। और हरगिज़ ना काम आ सकेगी तुम्हारी जमीयत तुम्हारी, ज़रा भी, ख्वाह वो कितनी ही ज़्यादा हो। और जान लो कि बेशक अल्लाह अहले ईमान के साथ है। ए ईमान वालों, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और मत मुँह मोड़ो अताअत से, दर हालाँकि तुम सुन रहे हो, और मत जानो तुम उन लोगों की तरह जिन्होंने कहा, सुन लिया हमने, हालाँकि वो नहीं सुनते। बेशक सबसे बदतर जानदारों में अल्लाह के नज़दीक वो बहरे गूंगे लोग हैं जो नहीं लेते काम अकल से, और अगर देखता अल्लाह उनमें से कुछ भलाई, तो वो ज़रूर उन्हें सुनने की तौफीक देता। लेकिन अगर भलाई के बगैर सुनवाता, तो वो ज़रूर रुदगर्दानी करते, बेरुखी के साथ। ए ईमान वालों, लब्बैक कहो अल्लाह के बुलाने पर और उसके रसूल के बुलाने पर, और जब बुलाएं वो तुमको उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह हाइल है दरमियान आदमी के और इसके दिल के। और ये हकीकत भी कि इसी के हुज़ूर घेर-घार कर लाया जाएगा तुम्हें, और बचो इस फ़ितने से कि नहीं पहुँचेगी इसकी शामत सिर्फ़ उन लोगों को जो ज़ालिम हैं तुम में से बतौर ख़ास, और जान रखो कि यकीनन अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। और याद करो वो वक़्त जब तुम थोड़े थे और बेज़ोर समझे जाते थे ज़मीन में, और डटे रहते थे तो उस बात से कि कहीं उचक न ले जाएँ तुमको लोग, फिर उसने तुमको जाए पनाह दी और मज़बूत किए तुम्हारे हाथ अपनी मदद से, और अता फ़रमाई तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें, शायद कि तुम शुक्रगुज़ार बनो। ऐ ईमान वालों, मत ख़यानत करो अल्लाह और रसूल के साथ, और मत ख़यानत करो अपनी अमानतों में जानते-बूझते, और जान रखो कि दर हकीकत तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें सामान्य आज़माइश हैं, और बेशक अल्लाह ही है जिसके पास है अजर अज़ीम। ऐ ईमान वालों, अगर तुम डरते रहोगे अल्लाह से, देगा वह तुम्हें हक़ व बातिल में फ़र्क की कसौटी, और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे गुनाह, और बख्श देगा तुम्हारे कसूर, और अल्लाह मालिक है फ़ज़्ल अज़ीम का। और जब चालें चल रहे थे तुम्हारे खिलाफ वो लोग जो काफ़िर हैं, कि कैद कर दें तुम्हें या कत्ल कर दें तुम्हें, ये या जलावतन कर दें तुम्हें, वो चल रहे थे अपनी चालें, और चल रहा था अपनी तदबीर अल्लाह, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर चलने वाला है। यहाँ पे अब जो वाक़या है कि जिस वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जो है वो निकले थे हिजरत के लिए, और गारे सौर में उन्होंने पनाह ली थी, तो उस वाक़ये का जो है वो ज़िक्र जो है वो यहाँ पे है। और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी आयात, तो वो कहते हैं कि हाँ, सुन लिया हमने, अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, हम भी ऐसी ही बातें, नहीं हैं ये मगर कहानियाँ पहले लोगों की। और याद करो जब कहा था उन काफ़िरों से, अल्लाह अगर है ये कुरान वाक़ई सच्चा तेरी तरफ से, तो बरसा तू हम पर पत्थर आसमान से, या ला हम पर दर्दनाक अज़ाब, और नहीं अल्लाह ऐसा कि अज़ाब दे उनको जब कि तुम ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हो, और नहीं है अल्लाह अज़ाब देने वाला इन्हें जबकि वो इस्तग़फ़ार करते हों। यानी कि यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने अपना कानून बता दिया है कि एक अज़ाब उस वक़्त तक जब एक नबी किसी कौम में मौजूद होता है, अपना अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देते, नहीं नाज़िल करते। जैसे पिछले की हमने तमाम अंबिया की सूरह अराफ में जैसे हज़रत नूह का ज़िक्र आया, हज़रत शुएब, हज़रत आद, हज़रत शुएब, हज़रत हूद, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ना, और जो आद और समूद की जो कौमें थी, उनका जो ज़िक्र आया, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई पैगंबर होंगे, उसके बाद जब वो अपनी हुज्जत तमाम कर देंगे, और उस वक़्त कोई ऐसा शख़्स बाकी नहीं रहेगा जो इस्तग़फ़ार कर रहा हो, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है। अब ये लोग जो अज़ाब के बारे में, चंद लोग जो एक बार-बार कि अगर ये पैगंबर सच्चे हैं तो अज़ाब ले आए ना अल्लाह ताला, तो उस पर अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब दिया है। और अब कौन-सी बात है इनमें कि ना अज़ाब दे उनको अल्लाह,
जबकि वो रोक रहे हैं वो रास्ता मस्जिद और हराम का, हालाँकि नहीं है वो इसके जायज़ मुतवल्ली, इसके मुतवल्ली मगर अहले तकवा, लेकिन इनकी अक्सरियत इस बात से बेखबर है और नहीं होती है इनकी नमाज़ बैतुल्लाह के पास मगर सीटियाँ बजाना और तालियाँ पीटना। तो तकवा मज़ा अज़ाब का बदले में इनकार हक़ के जो तुम करते रहे, यकीनन वो लोग जिन्होंने हक़ का इनकार किया वो खर्च करते हैं अपने माल ताकि रोकें लोगों को अल्लाह की राह से, तो अभी और खर्च करते रहेंगे वो, आखिरकार हो जाएँगी ये यही कोशिशें उनके लिए बाइस हसरत, फिर ये मगलूब हो जाएँगे और वो लोग जिन्होंने हक़ का इनकार किया, जहन्नुम की तरफ घेर लिए जाएँगे ताकि छाँट कर अलग करे अल्लाह, गंदगी को पाकीज़गी से और डालता चला जाए, गंदगी को दूसरी गंदगी पर फिर ढेर बना दे। इस सारे का फिर झोंक दे उसे जहन्नुम में, यही लोग हैं जो घाटा उठाने वाले हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो इन काफ़िरों से अगर ये बाज़ आ जाएँ अब भी तो माफ़ कर दिए जाएँगे उनके वो जुराइम जो पहले सरज़द हो चुके हैं। लेकिन अगर ये दोबारा वही कुछ करेंगे तो बेशक नाफ़िज़ हो चुका है हमारा कानून पहले लोगों पर और जंग करते रहो इन काफ़िरों से यहाँ तक कि ना बाकी रहे फ़ितना और हो जाए दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए। फिर अगर वो बाज़ आ जाएँ तो बेशक अल्लाह उनके अमाल को देख रहा है और अगर वो ना माने तो जान रखो कि बेशक अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वो बेहतरीन हामी और बेहतरीन मददगार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 9वां पारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।